गर्मी के मौसम में इन दिनों जहां बिजली की मांग बढ़ गई है, वहीं कोयले की आपूर्ति कम हो जाने और गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट से उत्पादन बंद हो जाने की वजह से झारखंड के कई हिस्सों में बिजली संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रांची में चल रही बिजली की आंख मिचौली से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में नियमित बिजली आपूर्ति नहीं होने से ड्रिप इरिगेशन पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। इससे तरबूज की खेती पानी के अभाव में बर्बाद हो रही है। तरबूज उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी स्थान बना चुके रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के किसान अनियमित बिजली आपूर्ति से काफी परेशान हैं। पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलने से ड्रिप इरिगेशन के लिए इन्हें अब वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जनरेटर पर निर्भर होना पड़ रहा है, जो काफी खर्चीला साबित हो रहा है। इलाके के किसान छोटन महतो का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में वैश्विक महामारी कोरोना ने कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया था। इस साल उन्हें अच्छी कमाई की उम्मीद थी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सिंचाई नहीं कर पाने की वजह से उनके तरबूज खेतों में ही बर्बाद हो रहे हैं। किसान शंकर महतो बताते हैं कि इस बात का मलाल अधिक है कि उनकी परेशानियों और बातों को शहर में बैठे शासन प्रशासन के लोगों के सामने रखने वाला कोई नहीं है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में सिंचाई के लिए किसान पूरी तरह से बिजली पर निर्भर होते हैं। ऐसे में अनियमित विद्युत आपूर्ति सिंचाई व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जिसका खामियाजा खेतों में लगी खड़ी फसल और किसानों को उठाना पड़ रहा है। बिजली तो मिल ही नहीं रहा है। सब शहर में ही लोग आश्रित हैं कि कूलर नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, तो पानी के लिए बिजली नहीं मिल रहा है। हम लोग का तो सारा फसल नष्ट होने जा रहा है कि 1-2 दिन के चलते हम लोग को बिजली नहीं मिल रहा है, पानी पे सब फसल नष्ट हो जा रहा है। शहर में ही लोग का ध्यान है। फसल नष्ट हो जा रहा है, जो लगा है वो पीलापन हो जा रहा है, सूख जा रहा है। हम लोग तो 2-4 दिन बर्दाश्त कर लिए। 24 घंटा में 2 घंटा 1.5 घंटा देता है बिजली, उसमें भी हम लोग कुछ पटाखे हम लोग बर्दाश्त किए, लेकिन नहीं संभावना होने के कारण हम लोग को जनरेटर टेंट हाउस से मंगाना पड़ता है, डीजल ला के डालना पड़ता है। 110 रुपये अभी डीजल हो गया। अभी 12 घंटा अगर हम लोग का चलता है यदि जनरेटर, तो उसमें कितना खर्चा आता है ये अनुमान लगा के मोटा मोटी हम लोग ला लिए 7 से 8 हज़ार रुपये हम लोग का पर डे दिन खर्चा हो रहा है। अब इसमें अगर सरकार हम लोग का इस तरह का करेगा, कोरोना के कारण तो 2 साल हम लोग मर गए हैं, इन साल बिजली के कारण मार रहा है हम लोग को, हैं। करीब 8-10 एकड़ में खेती लगा हुआ है। इनको हम लोग क्या करेंगे खेती को कि 7 से 8 एकड़ में खेती हो रहा है। जो हम लोग ड्रिप इरिगेशन से जो हम लोग का तरबूज लगा हुआ है, ये फसल काफ़ी नुकसानदायक हो रहा है। पिछले वर्ष 2 साल से तो हम लोग कोरोना से झेल ही चुके हैं, जो इतना नुकसान हुआ लाखों का। उसके बाद इस बार जो कोरोना ना रहते हुए भी इतना गर्मी के कारण हम लोग का तरबूज पानी की पटाने के कारण, बिजली कटौती के कारण ऐसा हो जा रहा है कि हम लोग किसान रोड में उतरना पड़ेगा। ऐसा कारीगरत में हो रहा है बिजली कटौती के कारण। अरे जो फसल देख रहे हैं काफ़ी नुकसानदायक, पूरा फल जो साइज है वो भी नहीं बढ़ पा रहा है, और ये जो हो रहा है सारा पौधा मर जा रहा है बिजली कटौती के कारण। 24 घंटा में मात्र 2 से 1 घंटा तक 1-2 घंटा ही दे पाते हैं। उसके बाद रात को भी लाइन तो गोल ही रहता है, और दिन में भी हम लोग सही से इसका जितना मात्रा में पानी चाहिए वो मात्रा नहीं मिल पा रहा है। जो प्रत्येक पौधा को कम से कम 24 घंटा में 1 लीटर ही पानी चाहिए, उसमें हमको लग रहा है इसमें 10 से 20 ml तक भी पानी देना मुश्किल हो जा रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।